हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी तुरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने हॉब्स जो है डिस्कस कर लिए हैं अब तक। आज जो हम बात करने वाले हैं जॉन लॉक के बारे में। हॉब्स के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ या समराइज़ करके बताऊं तो उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की थी? एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, यानी कि निरंकुश शासन की वो बात करते हैं कि ह्यूमन जो है वो बहुत ज़्यादा लालची, लोभी होता है, स्वार्थी होता है, तो उनके साथ जितनी बदतमीज़ी की जाए कर सकते हैं और एक निरंकुश शासन जो है होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करें हैं जॉन लॉक यहाँ पे लिमिटेड सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि लोगों की जो नेचुरल राइट्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। ठीक है, उनकी रक्षा ज़रूर होनी चाहिए। ओके, सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और इसे हम डिटेल में समझते हैं। जॉन लॉक की जब यहाँ पे बात हो रही है, जॉन लॉक का जो बर्थ है वो 1632 ईस्वी में हुआ था। सामरसेट शायर के एक रिंगटन नाम की एक जगह में उनका बर्थ हुआ था। ठीक है, और इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं वो है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो 1690 में आई थी, टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट 1690 में आई थी। ओके, फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेशन 1689 में आई थी, सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेशन जो कि 1690 में आई थी, थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन 1692 में आई थी, और सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन 1693। इसी के अलावा इनकी काफ़ी सारी बुक्स है जो इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो है टू ट्रीटीज़, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर। ठीक है, काफ़ी सारी है बट कुछ 2-3 बुक्स इनकी जो इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब बात करते हैं हम इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी पर। ओके, अब हम इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन नेचर के बारे में। देखो, हॉब्स की ही तरह लॉक ने भी ह्यूमन नेचर के बारे में बात की है, लेकिन जब हॉब्स किस तरीके से बात करते हैं, नेगेटिव साइड देखते हैं ह्यूमंस में, लेकिन लॉक की जब हम बात करें तो वो कुछ क्वालिटीज़ बताते हैं ह्यूमंस में। ठीक है, उनमें कहते हैं कि वो ह्यूमैनिटी रखते हैं, उनमें इंसानियत ज़रूर होती है, वो तेज़ होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और सोच समझ के ही डिसीजन लेते हैं। विवेक काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मोरालिटी से घिरे हुए होते हैं और हर तरह की अच्छी आदत उनमें होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सभी तरह की अच्छी आदतों को ही देख रहे हैं। वो कहते हैं उनमें प्रेम होती है, दया भी होती है, उनमें हर तरह की सद्भावनाएं वो रखते हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की। देखो, सबसे पहले तो लॉक ने क्या बोला है कि ह्यूमन जो होते हैं वो परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं और सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। इसी वजह से क्या होता है कि जो जिस तरीके से हॉब कहते हैं कि जो म्यूचुअल वॉर है, हमेशा जो ह्यूमंस है वो क्या ट्राई करते हैं कि लड़ाई हो, झगड़ा हो आपस में, मतलब एक दुश्मनी वाली भावना हमेशा रहती है ह्यूमंस में। लेकिन लॉक क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। ये ह्यूमंस जो होते हैं आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलते हैं, इनका ऐसा मानना है। तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं स्टेट ऑफ नेचर की। सबसे पहले वो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर में, जब स्टेट का ओरिजिन हुआ था उससे पहले की बात बोल रहे हैं वो, वहाँ पर सभी तरीके के ह्यूमन जो होते हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि सभी सृष्टि के एक ही स्टेज पर और सब एक ही तरीके की शक्ति रखते हैं और बुद्धि भी उनमें सभी तरीके की समान होती है। तो वो इक्वालिटी की यहाँ पे बात करें हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में शांति थी और म्यूचुअल ट्रस्ट था, अंडरस्टैंडिंग थी। इन सब के बेस्ड होने की वजह से सभी इंडिविजुअल इक्वल और फ्री माने जाते हैं। ठीक है, थर्ड यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था में लोग पूरी तरीके से फ्री होते हैं, लेकिन ये जो फ्रीडम है ये बिल्कुल भी उनके लिए लाइसेंस नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का जो कंट्रोल होता है वो नेचुरल लॉज के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि हाँ आप में लिबर्टी है, लेकिन वो आपकी लाइसेंस नहीं बन जा रही कि आप दूसरों को हार्म पहुंचाओ, तो दूसरों को हार्म पहुंचाना ये आपका काम नहीं है। आपके पास जो फ्रीडम है आप उसे मेंटेन करके चलो, बैलेंस करके चलो, अपनी फ्रीडम बनाए रखो, लेकिन दूसरों की भी फ्रीडम की आप रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब लॉक क्या कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में 3 तरीके के राइट्स होते थे हर एक ह्यूमन के पास। सबसे पहला जो है राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार। दूसरा है फ्रीडम का अधिकार। तीसरा होता है प्रॉपर्टी का। तीसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया। जो सबसे पहला वाला है यानी कि राइट टू लाइफ है, उसमें लॉ के अकॉर्डिंग जो सबके लिए अपनी सुरक्षा करना, अपना संरक्षण करना ह्यूमन्स की सबसे पहली एक ज़रूरत होती है, उन्हें करना चाहिए, ये उनका अधिकार है और इसका हनन जो है वो कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा इंडिविजुअल नहीं कर सकता। यानी कि जो आपके पास नेचुरल राइट्स है, आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप दूसरों के नेचुरल राइट्स को भी बचा कर रखो, उनको हार्म ना पहुंचाओ। ठीक है, और स्टेट का भी यही काम होना है।
सेकेंड यहाँ पे बात हो रही है राइट टू लिबर्टी। सेम जब यहाँ पे राइट टू लाइफ की बात हो रही है, आपको जीने का अधिकार है। दूसरे आपको फ्रीडम यानी कि आपको आज़ादी है अपना काम करने की, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी मोरल सिस्टम है उनको फॉलो करने की और मोरालिटी की तौर पर ही आगे बढ़ने का ये आपका अधिकार है। तीसरा यहाँ पे आ रहा है राइट टू प्रॉपर्टी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। राइट टू प्रॉपर्टी में वो क्या कहते हैं कि जीवन जीना और स्वतंत्रता पाना, ये दोनों ही नेचुरल राइट है। लेकिन जो थर्ड है यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, हर एक इंडिविजुअल, हर एक ह्यूमन के पास ये राइट होता है कि वो अपनी फिजिकल लेबर के थ्रू यानी कि अपने शारीरिक श्रम के थ्रू अपने पास संपत्ति जोड़ सके, प्रॉपर्टी जोड़ सके, जिस पर उसका एकमात्र राइट होता है, यानी कि सिर्फ उसी का राइट होता है, कोई दूसरा उसे नहीं ले सकता। सिर्फ एक बार कहते हैं कि जितना भी तुम अपना फिजिकल लेबर, यहाँ पे लाइन एक ही लाइन है, ध्यान से समझ लो। फिजिकल लेबर आप अपने जितनी मेहनत कर रहे हो, कामकाज कर रहे हो, उससे आप अपनी प्रॉपर्टी जोड़ सकते हो। उस पर सिर्फ आपका अधिकार होगा, किसी भी दूसरे या किसी भी थर्ड पर्सन का उसमें राइट नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑरिजिन ऑफ द स्टेट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और स्टेट का ऑरिजिन हुआ किस तरीके से। प्राकृतिक अवस्था में जब वो बात कर रहे हैं, जब वो स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें कुछ इनकन्वीनियंस भी थी, कुछ असुविधाएं भी थी। ठीक है, किस तरह जब वो उन्हें दूर करने के लिए क्या हुआ, एक समाज के सभी ह्यूमंस का सब ह्यूमंस के साथ किया जाने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, एक अनुबंध हुआ। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सभी तरीके की इंडिविजुअल्स ने यहाँ पे पार्ट लिया और इसमें सभी व्यक्ति ने अपने केवल नेचुरल लॉ को लागू करने का और उसके उल्लंघन के लिए दंड देने का राइट सारी सोसाइटी को अर्पित कर दिया। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा हम कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू इसे समझने की अब कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझौता सभी इंडिविजुअल्स की सहमति के बेस्ड पर था और कोई भी इंडिविजुअल इस नई तरीके की समाज में सहमति के बिना प्रवेश नहीं हो सकता। दूसरा, ये समझौता एक बार हो जाने के बाद ये कभी भी इररिवोकेबल नहीं हो सकता, यानी कि अभी रद्द नहीं हो सकता था। यानी कि एक बार हो गया तो कोई भी इसको फॉलो ना करने के लिए नहीं बोलेगा, सभी को इसे फॉलो करना ही करना होगा। तो ये एक ऐसा समझौता है जिसे हर एक पीढ़ी को मानना चाहिए, क्योंकि जन्म के समय में कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी देश या गवर्नमेंट के अंडर नहीं हो जाता। ओके, सो अब हमें ये समझ में आ गई चीज़ें। अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म पर। तो लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। सबसे पहले तो लॉक ने बार बार ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, लेकिन उसने कहीं भी साफ नहीं किया है कि जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से उसका मतलब क्या है। ठीक है, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड, लॉक के जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, इसमें जो इनके थॉट्स है, इसमें कहीं भी कुछ चीज़ें तर्क से रिलेटेड नहीं दिख रही है। वो कई बार अपने वर्ड से ही हिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बार्कर हैं, उन्होंने क्या कहा है कि उनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक समझौता होता है, सिर्फ यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप इसे सहमति से नहीं बोल सकते किसी की। नेक्स्ट, लॉक समझौते का जो बेस है वो क्या कहते हैं, सहमति को मानता है। लेकिन हिस्ट्री में ऐसे भी स्टेट यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि शक्ति यानी पावर के बेस पर बने हुए हैं और बर्बाद भी हुए हैं। तो लॉक कहते हैं कि सिर्फ सहमति से ही स्टेट का ओरिजिन हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है उनके अकॉर्डिंग। जो सहमति के सिवा यहाँ पे पावर के बेस पर भी और शक्ति, इन सभी के बेस पर भी स्टेट बने हैं और उजड़े भी हैं। ठीक है, इसके बाद लॉक ने देखो किस तरह की प्राकृतिक अवस्था में लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के अस्तित्व की बात कही है। तो पॉलिटिकल सोसाइटी में जब बन रहा था उसमें जितने भी पूरे राइट्स का अस्तित्व की क्या है, इन सब चीज़ों का अस्तित्व क्या है, एक यूटोपियन वर्ल्ड है। ये सभी तरीके की इमेजिनेशन की बात ज़्यादा करते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। इसमें किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन कुछ भी रहता है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।